हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटलमेंट भैया में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने लोन लिया है किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे वो एनबीएफसी हो या फ्रॉड एप्लीकेशन, और आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तब आप लोगों के पास रिकवरी एजेंट फ़ोन करके परेशान करता है, हरासमेंट करता है, गंदी गंदी गालियाँ बकता है। तब आप लोग सोचते हो कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दूँ या फिर सिम कार्ड ही चेंज कर देता हूँ। तब आपके साथ लोन देने वाली कंपनी क्या कर सकती है? क्या आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है या आपको जेल हो सकती है? आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। साथियों, जब आप किसी एनबीएफसी से लोन लेते हो और टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, आपके पास धमकी भरे मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। इस तरह की हरकत से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अगर आप किसी फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ जाते हो और उनका लोन लेते हो, तब फ्रॉड एप्लीकेशन इतनी गंदी होती है, इतना खराब काम करती हैं कि उनका लोन रीपेमेंट कर भी देते हो तो बोलते हैं तुमने तो पेमेंट करी ही नहीं है, दोबारा पेमेंट करो। आपसे दुगुना या तिगुना पैसा मांगते हैं। अब पैसा नहीं देने पे आपको गंदी गंदी गालियां बकते हैं, आपकी गंदी फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। तब आप लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हो, लगता है कि अब मैं क्या करूं। जब इस तरह की दिक्कतों का आप लोग सामना करना पड़ता है, तब आप लोग सोचते हो कि अपना मोबाइल ही बंद कर देता हूं या कि सिम कार्ड चेंज कर देता हूं। इस सिचुएशन में मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद या कि सिम कार्ड चेंज करने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है? क्या कोई केस हो सकता है या कि धोखाधड़ी का मुकदमा कायम हो सकता है या कि आप पुलिस अरेस्ट कर सकती है जब आप फोन स्विच ऑफ कर दोगे, उनका फोन रिसीव नहीं करोगे तो साथियों, आपको बता दूं कि ऐसा आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके ऊपर पुलिस केस, सिविल केस, कोर्ट केस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने लोन लिया है और अभी पैसे नहीं हैं और आपको टाइम चाहिए, आपके पास जब रिकवरी एजेंट कॉल करेगा और आप उससे समय मांगोगे कि मैं बाद में पेमेंट करूंगा, तो रिकवरी एजेंट आपकी बात बिल्कुल सुनने वाला नहीं है और आपको धमकी देगा कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, आपके ऊपर केस करूंगा, आपके घर पे रिकवरी एजेंट जाएगा, इस तरह की धमकियां देगा या कि आपको गंदी गंदी गाली बकेगा और बोलेगा कि मुझे अभी पैसे चाहिए, 1 घंटे के अंदर चाहिए, 2 घंटे के अंदर चाहिए। तो भाई सोचो कि अगर आपके पास पैसे होते तो पहले पेमेंट कर देते, इनकी बात सुनने की क्या जरूरत थी। तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि रिकवरी एजेंट आपकी बात सुनने वाला नहीं है और ना ही आपको टाइम देगा। टाइम क्यों देगा? क्योंकि पैसा तो रिकवरी एजेंट का है नहीं, पैसा है कंपनी का। रिकवरी एजेंट काम यह होता है कि पैसा आपसे वसूल के कंपनी को दे, और जितना पैसा आपसे वसूलेगा उसी कमीशन रिकवरी एजेंट को मिलेगा। इसीलिए वो आपको धमकी देता है, वो गाली देता है। तो रिकवरी एजेंट का सिर्फ यही काम है, आपको परेशान करना, आपको डराना, ताकि आप डर जाओ और आप पैसे उनका दे दो। तो भाई इस सिचुएशन में सबसे अच्छा यही रहता है कि आप उनकी बात सुनो ही मत। अपने दिमाग में फालतू में क्यों टेंशन लेना, सीधा सा सरल तरीके पर मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, सिम कार्ड बंद कर दो या कि सिम कार्ड चेंज कर दो। ये रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि लोन लेते समय जो दो नंबर रेफरेंस दिए थे उसमें कॉल करेंगे और उनसे यही बोलेंगे कि भाई ये इस नाम का बंदा है, ये लोन लिया था और अभी लोन रिपेमेंट भी नहीं कर रहा है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस में जो 2 नंबर दिए उसी पे कॉल करेंगे। आपको ना तो कोई जेल होगा, ना कोई केस होगा और ना ही आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आप उनका फोन रिसीव करोगे तो आपको परेशान पक्का करेंगे। आपकी एक भी बात रिकवरी एजेंट सुनने वाले नहीं है। आपको धमकी देंगे, धमकी भरे मैसेज आएंगे और ये मैसेज पढ़कर उनकी फोन पर बातें सुनकर आप अपना दिमाग टेंशन में डालोगे। आपको कोई काम करने का इच्छा नहीं होगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इससे बचने के लिए सोचते हो कि मैं आरबीआई में कंप्लेन कर देता हूं, कि आरबीआई के जो कस्टमर केयर होते हैं उसमें बात करोगे, जो उनका नंबर होता है 14448, उस पे बोलोगे आप कि मुझे रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, तो उनका जो वहां बंदा बैठा होता है वो भी वही बोलेगा कि उनका फोन रिसीव मत करो, उनकी बातें मत सुनो। रिकवरी एजेंट होता कौन है? वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए भाई आपको सीधा और सिंपल तरीका से ही बता रहा हूं कि अगर आप काफी ज्यादा परेशान होते हो, आपको रिकवरी एजेंट बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो आप सीधा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या कि सिम कार्ड चेंज कर दो। अब भाई अगर आपने फ्रॉड एप्लीकेशन चक्कर में पड़ गए हो, उससे लोन लिए हो, तो आप तो उनका रीपेमेंट बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि रीपेमेंट कर भी दोगे तो भी आपसे दोबारा पैसा मांगेंगे। और कहीं आप ये सोचते हो कि फ्रॉड एप्लीकेशन वाले हमारा सिविल डाउन कर देंगे, हमारे ऊपर केस कर देंगे, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस के पास जाएंगे ही नहीं। ये तो खुद पुलिस से छुपते हुए भागते रहते हैं। तो जब भी आप इस सिचुएशन का सामना करते हो, लोन ले लेते हो किसी कारणवश, मजबूरी में आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हो और आपको रिकवरी एजेंट काफी ज्यादा परेशान करते हैं, तो सीधा सा एक सरल तरीका है, आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या सिम कार्ड चेंज कर दो। इनसे टेंशन से मुक्त रहो। हाँ, जब आपके पास कभी होता है पैसे, तो और ये जब आपकी जो
पेनाल्टी बढ़ा बढ़ा के दुगना तिगुना कर देते हैं, तो अगर वो रिमूव करते हैं, उस पेनाल्टी हटाते हैं, तब आप पेमेंट कर दो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ करने वाले नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहो, इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।